जय श्री राम दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही हास्यास्पद और बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ये है दिव्य दृष्टि खुलने के साइड इफेक्ट। कि भाई खुल तो गई, खुलने के बाद जो उसकी परेशानी आती है वो कैसी कैसी परेशानी आती है, और मेरे साथ में कौन सी परेशानी आई थी स्टार्टिंग में और मैंने उसको रिमूव कैसे करा था वो मैं बताता हूँ। ज़्यादा पुरानी परेशानी नहीं है, ये परेशानी है मेरे पिछले सावन के महीने की। तो दोस्तों पिछले साल की बात है, 2022 की। मैं सावन के महीने में दर्शन करने गया था प्रयागराज के बाद में मैं दर्शन करने गया था काशी विश्वनाथ महादेव। रात को मैं 2 बजे पहुंच गया। 80 घाट जाने का मन था, बट अकेला होने के कारण अपने पास में माला थी, अपने हथियार, एक माला और गौमुखी में अपने साथ में रखता हूँ जब भी जाता हूँ, और एक आसन। तो मैं पहुंच गया और सीधा एक घाट का तो नाम याद नहीं, बट उसके आसपास मणिकर्णिका घाट था, जिसके बारे में मैं वीडियोस तो देखी हुई थी, बट मेरे को पता नहीं था कि हाँ मणिकर्णिका घाट है। 2 बजे वहाँ पे घाट पे पहुंच गया, और पहुंचने के बाद में मैंने वहाँ पे स्नान किया, गंगा जी में नहाया नाइट के समय भी। फिर मैंने सोचा कि चलो अपनी सिद्धि शक्तियों को भी वहाँ पे स्नान करा लेते हैं। तो वहाँ पे दिव्य शक्तियों को वहाँ पे स्नान कराया, अपने पितरों को स्नान कराया। और ये आप कैसे करते हैं, केवल आपको आह्वान करना है, हमारे घर के पितरों कृपया करके आप गंगा जी पे आए, यहाँ पे पवित्र जल में आप भी स्नान करें, और आप प्रार्थना कर सकते हैं, गंगा मैया कृपया करके हमारे पितरों की आत्मा को शांति दे, मुक्ति दे और मोक्ष गति करे, और उनके सूक्ष्म शरीर को यदि कोई मलिनता लगी है तो आप उसका भी मर्दन करें। ऐसा कहने के मात्र से ही आपकी मलिनता, उनके पितृ खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उनके निमित्त आपको जाप भी करने हैं। उसके बाद मैंने क्या करा, अपना वहाँ पे आसन लगा लिया। आसन लगाने के बाद में जाप करना चालू कर दिया, और मैंने काफ़ी ज़्यादा माला का संकल्प लिया। मुझे वहाँ पे 1.25 घंटे का समय लगा। 1.25 घंटे बैठ के मैंने जाप करा। इस बीच में मुझे वहाँ पे बहुत सारे दिखाई दिए, बहुत सारे विजुअल्स आ रहे थे वहाँ पे। मीन्स गंगा जी में बहुत सारों के पितृ खड़े हुए थे, वो गंगा स्नान कर रहे थे। बहुत साधक गण थे, उनके पास में दिव्य शक्तियाँ थी, वो भी स्नान कर रही थी। मैंने खुद अपनी शक्तियों को वहाँ पे स्नान करवाया, उनको साफ करा, क्योंकि गंगा जल एक ऐसा पवित्र जल है जिसके अंदर आह्वान करने मात्र से आपकी सिद्धि शक्तियों की सारी मलिनता हट जाती है। यदि आपकी सिद्धि का शक्ति काम नहीं कर रही है और लगातार आपका कहने का आदेश का पालन नहीं हो रहा है, जो भी आप कहते हैं आपकी बातें सत्य नहीं हो रही है, तो आप एक बार ये उपाय जरूर कीजिएगा। आप भी जब भी किसी तीर्थ में जाते हैं, अपने घर के पितरों को और अपनी दिव्य शक्तियों का आह्वान करके, अपने इष्ट देवता का आह्वान करके उनको साफ जरूर किए, स्नान जरूर करवा लीजिएगा। तो ये करने मात्र से आपकी सिद्धि शक्ति पवित्र हो जाती है, और कहीं ना कहीं जब मलिनता छटती है, बिल्कुल उनका गोल्डन कलर पूर्ण रूप से साफ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद भी देती है, और साथ में वो काम भी करने चालू हो जाती है। उसके बाद 2 घंटे के बाद मैं मिला था कि काशी विश्वनाथ मंदिर में 4 बजे से लाइन लगती है, जिसमें हम दर्शन करते हैं। अब इतना अनजाना शहर जिसमें कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो उसमें मुझे नॉलेज नहीं थी कहाँ से जाना है। तो मैंने पूछा कि भाई, तो एक ने बताया ये अभी जो मोदी जी ने अनावरण किया है ललिता घाट के नाम से है, आप इससे जाओ और इससे जाके आपको वहाँ से एंट्री मिल जाएगी, आपका सामान जमा हो जाएगा। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश के लिए ऐसे, तो मैं घाटों से बहुत सारे चौतरे बने हैं, सीढ़ियाँ बनी हैं, उतरते 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 वहाँ पे जाने लगा। तो सामने एक चिता जलती हुई दिखाई दी। मुझे पता नहीं था कि ये मणिकर्णिका घाट है। चिता दिखने लगे। चिता के बाद में वहाँ पे जो सूक्ष्म आत्मा थी जिसकी मृत्यु हुई थी, कम से कम 6 बंदे खड़े, और 6 में से एक आदमी प्रेत, अभी याद करते हो सीन को, रोम खड़े हो रहे हैं। तो वहाँ से वो आत्मा मेरे तरफ को आने लगी। अब स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, गुरु से पूछा हुआ था, वैसे इतना तो पता था कि ये चीज़ें आ जाती है, बट इसने प्रबलता से आएगी, क्योंकि उसके घर के उसको जला रहे हैं, वहीं 5 बंदे खड़े हैं, और उसकी आत्मा सीधी निकल कर मेरे से कांटेक्ट कर रही है। क्योंकि एक साधक गण जब होता है, उसके पास में वो पावर्स होती हैं कि वो प्रेतों की मुक्ति कराए, उनसे कांटेक्ट करे, तो वो चीज़ें देख लेती है। दिव्य दृष्टि खुली हो तो आकर्षित होनी ही है आपकी। उसके बाद में वो मेरी तरफ को आई भाई। उसके बाद में एक और निकल के आ गई। अब मैं बिल्कुल डर गया, मेरे रोम खड़े हो गए। मैं वापस पीछे को मुड़ा और वापस उसी घाट पे वापस जाने लगा।
क्योंकि वहाँ पे रात का सुनसान था और सोए हुए थे सभी ज़्यादातर, तो कुछ स्नान भी कर रहे थे, कावड़ यात्री थे, भोले के भगत थे। तो मैं वापस चल दिया। मैं पीछे को मुड़ कर देखूँ तो वो वापस दोनों मेरे पीछे आ रहे हैं। और वे माने ना, मैंने प्रार्थना करी इष्ट देवता से कि हे बाबा कृपा करके इनको अलग करे। तो थोड़ा सा वो रुक गए। उसके बाद में मैंने पीछे नहीं देखा क्योंकि मैं डर गया उस टाइम पे, भाई ये क्या हो गया, ये तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहे। रात के समय मैं गुरु को फ़ोन भी नहीं कर सकता था। उसके बाद में वहाँ से सीधा पीछे नहीं देखा, मैं गलियों गलियों चाहता हुआ एक व्यक्ति मिला, उसके साथ में चलता चला गया। वो भी लाइन में लगना था, तो 2-3 किलोमीटर पहले से लाइन लगी हुई थी। भाई अपने को पता नहीं था कि यहाँ पे VIP दर्शन भी होते हैं, कि पर्ची कटवा के हम दर्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद में मैं VIP पर्ची का तो कुछ पता ही नहीं था, लाइन में लग गया कि भाई चलो दर्शन तो जल्दी हो जाएंगे। रात भर सोया नहीं था बिल्कुल, क्योंकि एक तो जाम में फंस गए, तो नींद भी आ रही और पीछे का ध्यान नहीं करा क्योंकि उस टाइम डर गए बस। फिर तो हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की हनुमान चालीसा मेरे साथ चलती रही और वही करता रहा। लाइन में लग गए बहुत सारे साधकगण। तो वहाँ पे देखा मैंने बहुत सारी दिव्य आत्माएं भी आ रही थी जो श्री महादेव का दर्शन करने, मणिकर्णिका घाट के लिए रास्ता भी था, तो वहाँ पर अर्थ्या भी जा रही थी भाई। तो मणिकर्णिका घाट पे बहुत सारी आत्माएं हैं, वहाँ पे दुनिया भर की आत्माएं थी। 2 तो मेरे साथ में अट्रैक्ट होके आ गई थी और बहुत सारी आत्माएं थी जिनकी मुक्ति होती है, मतलब उस जल में जैसे ही प्रवाहित करते तो कहीं ना कहीं मुक्ति हो जाती है। उनका सूक्ष्म शरीर एकदम से साफ हो रहा था, बट वो पहले ही उनको जलते ही समय ही वो निकल के जो खड़ी थी वो मेरे पीछे आ गई। उन्होंने उनका कैसे करा वो नहीं पता मुझे, बट मैं तो डर के मारे वापस आ गया था। अपना महादेव जी के मैंने दर्शन करे। महादेव जी तक जाते जाते नींद के ऐसे झोंके आ रहे कि पता लगेगा गिर जाएगा, क्योंकि थक इतना गया था। और वहाँ पे दर्शन, इतनी एनर्जी है। यदि आप बनारस जा रहे हो तो वाराणसी जा रहे हैं तो आपको काशी विश्वनाथ महादेव के जरूर दर्शन करें। दूध से आप उनको स्नान करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जो एनर्जी बनती है वो इतनी पावरफुल होती है। अभी भी बताते बताते उस एनर्जी के बारे में रोम खड़े हो रहे हैं मेरे, क्योंकि इतनी पावरफुल है। इतना ऑरा, जितनी भी मलिनता होगी भाई वो पूरी साफ हो जाती है। मीन्स आपके उस मंदिर के अंदर सारी मलिनता आपके ऐसे खिंचती है जैसे कि कोई आग होती है, आग के कागज जलाने के बाद परछाई उड़ जाती है ना, उसकी राख उड़ जाती है। इस तरीके से आपकी मलिनता गायब हो जाती है और सीधा शिवलिंग के अंदर समाहित हो जाती है। शिवलिंग से ब्लू कलर की, वाइट कलर की ऊर्जा निकलते हुए पूरा उसको, बनारस को कम से कम 5 या 6 किलोमीटर का ओरा मानूंगा मैं। इतना ओरा पावरफुल, ज़बरदस्त, मतलब आसपास के रहने वाले तो आपस में अपने आप ही मोक्ष हो जाता है उनका। तो पितरों की सद्गति के लिए हमेशा काशी विश्वनाथ महादेव का आह्वान करना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है कि जो भी काशी की धरती पे मृत्यु होती है जिसकी, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो हमेशा अपने पितरों को साफ करने के लिए लॉजिक भी लगाना चाहिए। ये भी आप लग सकते हैं, कोई भी जल समर्पित करते हैं तो प्रार्थना आप काशी विश्वनाथ महादेव से करना है। ये साइड इफेक्ट है कि दिव्य दृष्टि देख के नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। अब उनको रोकना भी आना चाहिए, बंधन लगाने आने चाहिए। जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो बंधन मैं आपको सिखाऊंगा। आप अपने इष्ट देवता से प्रार्थना कर सकते हैं, हे माता काली मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कृपया करके। भाई आपको संस्कृत में मंत्र नहीं आता, बस आपको केवल प्रे करनी आती है, क्योंकि जो आपका संकल्प है, आपकी प्रार्थना है, वही कबूल होती है, वही अध्यात्म में काम करती है। तो आपको केवल प्रार्थना करनी है, हे माता रानी कृपया करके मेरे शरीर को अपने बंधन लगाए, ताकि मेरे सूक्ष्म शरीर को बंधन लगाए, ताकि बाहर की कोई भी नेगेटिविटी, तंत्र मंत्र यंत्र गणंत किसी भी प्रकार से मेरे ऊपर अफेक्ट ना हो और मेरा ऑरा लॉक रहे। जब भी आप किसी तीर्थ पे जाते हो तो वहाँ पे ऑरा खोलना जरूरी है, अनिवार्य होता है। जब भी आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हो जहाँ पे नेगेटिविटी है, तो हमेशा बाहर जाते समय अपने ऑरा को लॉक कर लिया करो प्रार्थना करके, और खोल भी प्रार्थना से सकते हो। आप इसी तरीके से गणेश जी को प्रार्थना कर सकते हैं, गणेश जी से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप नाग माता का आह्वान कर सकते हैं, क्योंकि सबसे शक्तिशाली नाग माता का कवच होता है। नाग माता को हम मनसा देवी भी कहते हैं, देवी के रूप में पूजित है वो। और हरिद्वार में इनका बहुत भव्य मंदिर भी है पहाड़ी के ऊपर। तो आपको यदि हरिद्वार भी जाते हैं, वहाँ पे दर्शन करें, तो आपको उनसे प्रार्थना करना है, हे नाग माता कृपया करके मेरे शरीर को अपने नागपाश लगाए, ताकि कोई भी नेगेटिविटी, तंत्र मंत्र यंत्र गणंत, हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से हमारी वो सुरक्षा रहे और ये बंधन
आपको हर जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, मानसिक रूप से जाप करते हैं, तब भी लगा के बैठना है, ताकि कोई भी नेगेटिविटी आके आपका ऑरा खा ना पाए, खराब कर ना पाए, ऑरा के अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो आपको ये करना है, ये सुरक्षा होगी आपसे, ठीक है। तो दिव्य दृष्टि खुलने के बाद में नेगेटिविटी जब देखती है, बहुत भयंकर भयंकर होते हैं। किसी के 4 मुंह होते हैं, कोई कटा हुआ है, किसी को लटका हुआ है फांसी पे, कोई ऐसे बस जीना हराम हो जाता है। तो इसलिए मैं तो अपनी दृष्टि के ऊपर एक पर्दा लगाता हूँ जब भी मैं किसी की चेकिंग करता हूँ, ताकि ज़्यादा से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देख के बता दूँ। बाकी डीपली चेकिंग करनी है वो देख सकते हैं, क्योंकि बहुतों के तो पितर भी नंगे होते हैं क्योंकि वो उनके लिए कोई वस्त्र दान नहीं करते हैं। तो इसलिए समय समय पर आप सभी को अपने पितरों के लिए वस्त्र दान भी करते रहना चाहिए, ताकि उनको वस्त्र मिले, सुख समय प्राप्त हो। तो दोस्तों ये मेरा एक इंसिडेंस था जो हुआ। उसके बाद में भाई कुछ नहीं, उसके बाद मैंने तो ध्यान दिया नहीं, चलो महादेव के दर्शन हो गए, भारी रहने लगा। मतलब मैं वापस गया, मैंने पीछे ध्यान नहीं दिया कि मेरे पीछे कौन चल रहा है, तो मेरा सर भारी हो गया। मैंने सोचा चलो ऊर्जा ज़्यादा मिल गई इस वजह से, और एक्चुअल में ये भी था कि ऊर्जा ज़्यादा मिली थी, बट वो चीज़ें आ गई और आके बस हाथ जोड़ के वो मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगी। अब मैं क्या कर सकता था भाई, प्रेत हैं एक तरीके से मेरे लिए तो दूसरे घर के पितर हैं ये। मैंने प्रार्थना लगाई और इसमें सहायता ली अपने, मेरे प्रार्थना करने से वो उस समय नहीं गए। उसके बाद में मेरे प्रार्थना, मैंने गुरु को फ़ोन किया, उन्होंने करा और उन्होंने कहा ठीक है भाई, उनका बंधन कर दिया। और बंधन करके मीन्स उनको वहाँ पे ही वापस भेज दिया गया कि जहाँ पे भी आप रहने वाले हो उनके पितरों के आप घर पे जाओ और वहाँ पे अपनी मुक्ति के लिए वो करो, जो भी वो कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और मुक्त हो जाओ, उनकी आशीर्वाद करो। तो ये करने मात्र से उनकी वो हुई, एक हवन करना पड़ा मुझे उनके लिए, और वो वापस चले गए और पूर्ण रूप से मैं सुरक्षित हो गया। तो ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं जब आपके पास में प्रेत एकदम से आएंगे। एक लेडीज़ थी भाई, जब उसकी दृष्टि खुल गई, गलती से प्रेत लोक से कनेक्ट हो गई पहली बार में ही, और वहाँ से सारे प्रेत आने लगे, और उसका हालत ऐसी थी, मानसिक स्थिति खराब हो गए थे, 3 दिन हो गए थे बिना सोए उसको। मैंने देखा तो गुरु से प्रार्थना कर रही थी कि भाई मेरी दृष्टि बंद कर दो। अब उन्होंने कहा कि भाई ऐसे थोड़ी होता है कि आप अपनी दृष्टि खोल दो तो बंद हो जाए, ये तो आपको ये आशीर्वाद मिला है कि आपको ये दिख रहे हैं। फिर मैंने वो चीज़ देख के आइडेंटिफाई करके वो लोक से कनेक्शन काट के बंद किया था, तब उसकी एनर्जी सही हुई थी, बैलेंस किया था उसके सारे चक्रों को, और बंधन लगाया। तो तब उसको धीरे धीरे संकल्प दिलवाया कि आपको कभी भी नेगेटिविटी दिखे ही ना। इस तरीके से उसने कहा कि मेरे को नेगेटिविटी देखनी ही नहीं है, केवल मुझे अध्यात्म करना है अपने घर पे बैठ के। जो मैं हवन करती हूँ उसमें देवता आते हैं, बस देव दर्शन चाहिए, ना कि नेगेटिविटी। तो हाथ में जल लेकर केवल इसके लिए भी संकल्प लिया जाता है, क्योंकि संकल्प जिसका मजबूत होगा, इच्छा शक्ति मजबूत होगी, वो कर सकता है। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। बहुत व्यक्तियों को तो नींदें हराम हो जाती है, स्टार्टिंग में दिखता है। कभी कोई घर में भाई मैं किसी रिश्तेदार के घर चला जाऊँ, पता लगे तो भाई उसके घर में क्रियाएँ हैं। अब उनको क्या पता कि उनको क्या समझ आएगा, मैं किस लेवल पे हूँ या कैसे पता चलेगा। तो वहाँ की जो नेगेटिविटी वो अपने को अफेक्ट करने लग जाती है। अब वो देखेंगे भी तो घबरा भी जाती है, बालाजी साथ में है और भी सारी शक्तियाँ साथ में हैं। तो कहीं ना कहीं तो दोस्तों आपको अपने ऑरा को लॉक करके जाना चाहिए कहीं भी जाते हैं, क्योंकि ऑरा आपके पास में जो रहते हैं ना वो साफ़ हो जाते हैं आपका ऑरा चूस के। मतलब जो आपके घर में आध्यात्मिक हैं उनके अंदर मलिनता भी है, तो उनके कण भी आपके शरीर पे आते हैं। कभी कभी आपका सर भारी हो जाता है, इसी वजह से होता है। तो दोस्तों अपने अध्यात्म में शुरुआत आप लगातार मेरे साथ चैनल पे जुड़े रहो, और जितना आप प्यार दे रहे हैं सभी मेरे YouTube चैनल को, मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में अलबेले बालाजी चैनल बिल्कुल छा जाएगा YouTube पे, क्योंकि आप सभी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा वॉच कर रहे हैं, और शायद मेरी बातों को आप फॉलो भी करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये अनुभव अच्छा लगा या आपको भी ऐसे अनुभव होते हैं तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ भैया मेरा ये अनुभव था, आपका जो अनुभव था वो आप शेयर करें मुझे। आप व्हाट्सएप पे भी आप लिख के भेज सकते हैं, बट कमेंट में कोशिश करना है कि कमेंट में आप भी जवाब दें, ताकि सबको पता चले आपको क्या क्या अनुभव होते हैं। तो दोस्तों मेरी इस प्यारी वीडियो के साथ में जुड़ने से आपको तहे दिल से शुक्रिया, और आप सभी को और आपके घर में सुख शांति रहे, श्री बालाजी की विशेष कृपा बनी रहे, और सावन के इस पवित्र महीने में आप सभी के पितरों पर श्री काशी विश्वनाथ महादेव की विशेष कृपा हो, और सभी के पितृ साफ हो जाए, यही मैं कामना करता हूँ। घर में सुख समृद्धि आए, और सभी को मेरा राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।
जय हनुमान।